इस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एजाज साहब, ब्रेक में आने से पहले मैंने कहा था इतने अच्छे से डिस्कशन हो रहे हैं, माजी को रिविजिट किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। बहुत बड़ा केस है ज़फ़र अली शाह केस। चीज़ जैसे इफ्तिखार साहब उस वक्त बेंच का हिस्सा थे जब मुशर्रफ को जस्टिफाई किया गया। आपको नहीं लगता है एज अ लॉयर आपको ये डिमांड करनी चाहिए एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के उस केस को भी चीफ जस्टिस साहब खुद ही रिविजिट कर दें जिसमें खुद वो बैठे हुए थे, चाहे डिसीजन जैसा भी किया, गलत किया, मुशर्रफ को इंकलाबी डिक्लेयर किया, जो भी किया, यह मुतालबा आपका जायज़ नहीं बनता? नहीं, ये फैसला वो कर चुके हैं। वैसे किस तरह वो रिविजिट कर चुके हैं। जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट है 15 या 16 जजेस की या शायद 17 जजेस की, वो 31 जुलाई 2009 का फैसला भी कहलाया जाता है। उसमें उन्होंने कह दिया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने काम कर दिया है, उन्होंने कहा है कि 1958 में 200 के केस में जो मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब बख्शा था और 200 का फैसला दिया था, 1977 में जो आसमा जिलानी तो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ था, बेगम नुसरत भुट्टो केस में जो मार्शल लॉ को जवाब बख्शा गया था और चीफ जस्टिस अनवारुल हक की और 5 और जजेस का फैसला था, मोर सब की थी। और ज़फ़र अली शाह केस जो 2000 में सन 2000 में परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को एक तरह सदाकत बख्शी थी और परवेज़ मुशर्रफ को इख्तियार दिया था आइन को तरमीम करने का, और उसके तहत जो पीसीओ का हल्फ भी लिया था जजेस ने, वो सब गलत डिक्लेयर कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। ज़फ़र अली शाह की पिटीशन उठा के बाद रिविजिट की, वो रिविजिट हो चुका है। वो तो आपके नज़दीक वो हो चुका है। वो तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस 2009 में सबको फंस कर चुके हैं। उसी की बुनियाद पे, फैसले की बुनियाद पे आज चीफ जस्टिस साहब ये कह सकते हैं और कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि कोई फौजी कार्रवाई मतलब है मदाखलत नहीं हो सकती आईनी एतबार से इन सिविलियन गवर्नमेंट। आपको लगता है आजकल के हालात भी नहीं हो सकती चीफ जस्टिस की मौजूदगी की वजह से, या उसके बाद भी इस तरह रहेंगे? चीफ जस्टिस की मौजूदगी की वजह से भी, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस अपने इतने अल्फाज से बार बार पाबंद हैं। अब एक आर्मी साबिक आर्मी चीफ को सज़ा दे चुके हैं फॉर इंटरफियरिंग इन मेडलिंग इन पॉलिटिक्स। तो मेडलिंग इन पॉलिटिक्स फिर चीफ जस्टिस ने हल्फ। लेकिन ये सजा जो है, जो आप मिर्जा असलम बेग साहब को रेफर कर रहे हैं ना आप, हाँ जी, वो क्या सजा है? मुझे समझ नहीं मतलब आई, मतलब उसमें कुछ सजा तो उन्होंने ऐसा सजा नहीं दे सकते थे। सजा देखो, सजा के लिए ट्रायल होता है, ठीक है, ट्रायल में बाकायदा एविडेंस होता है, बाकायदा गवाह आते हैं, गवाह आके उनकी जिरा होती है। वो ट्रायल लोअर कोर्ट में ही होना है। उसको मुल्ज़म ठहरा दिया है, उस पर इल्ज़ाम की सदाकत को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह प्राइमा फेसाई उसको करार दिया। इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकती, ठीक है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट इतना भी कर देती है डायरेक्टली जुरिस्डिक्शन में, और जिस तरह उन्होंने कई और केसेस में किया है, अभी रेंटल्स में किया है, इस मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन में किया है, मिनिस्टर थे हम प्राइम मिनिस्टर के, तो वो उसके बाद छोटी मातहत अदालत के पास उससे गुरेज करना या उससे इनहराफ करना मुमकिन नहीं रहता। एक डिफरेंट टोन पे पाकिस्तान आज का जो है वो मलाला यूसुफजई के मामले को लेके बड़ी दो राय पाई जाती है। एजाज साहब, आप खुद लिबरल हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि इसको मीडिया में या वैसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिपोर्ट किया जा रहा है, इससे गैर मुल्की साजिशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी तरफ ये कि ऑब्वियसली वो बच्ची जो थी वो बहुत बड़ा सिंबल होप थी एजुकेशन का, एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती थी। आपका अपना टेक क्या है इस सारे वाक़े को? कामरान, मेरा तो नहीं ख्याल इसमें दो आरा होनी चाहिए। मुझे तो तकलीफ़ होती है जब मुझे सेल फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं कि मलाला अमेरिकन एजेंट थी, या मलाला को मारना किसी सूरत जायज़ था, या मलाला सलाला ना होता तो मलाला ना होती, और ड्रोन अटैक ना होंगे तो मलाला नहीं होगी। आप देखें, मुझे ये बताएं, अगर ड्रोन अटैक, फ़र्ज़ कीजिए मैं ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ हूँ, सारी कौम ख़िलाफ़ है, वो एक टेक्नोलॉजिकल बात है, एयरफोर्स आर्मी उसकी देखना है कि क्या उसकी रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पर हम खिलाफ। मरते गो उसमें ज़्यादातर वो भी हैं जो कि फॉरेनर्स हैं यहाँ और हमारे लोगों को मार रहे हैं, पर बहरहाल ड्रोन अटैक सॉवरेंटी का इशू है, खिलाफ है। लेकिन ड्रोन अटैक
का अगर ड्रोन हम नहीं रोक सकते तो इसका मतलब है हमारी औरतों को तालीम ख़त्म कर दी जाए, औरतों की, बच्चियों के स्कूल उड़ा दिए जाए, लड़कों के स्कूलों में सिर्फ एक निसाब पढ़ाया जा सके और कोई पढ़ाया ही ना जा सके, टेलीविज़न और नेट को बंद कर दिया जाए, टेलीविज़न को जला दिया जाए। फिल्म की वजह से बंद हुआ ना? नहीं, वो तो वो भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो भी फिल्म की वजह से भी। फिल्म एक लईन, एक गलीज़ ज़हन की पैदावार है जी, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया जो मानती है इसको, गलीज़ ज़हन की पैदावार है। पर उस फिल्म को पे मुज़ाहरे करके, एक तो हमने उस फिल्म को जिसने नहीं भी देखा था, जिसने नहीं भी देखना था, उसने कहा, सोचा ये इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स क्या है भाई, कामरान इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, अच्छा मैं चल के देखता हूँ इनोसेंस ऑफ मुस्लिम, उसने देखा। दूसरी चीज़, एक किताब, एक 200 करोड़ की कुतुब की लाइब्रेरी है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा है, 200 करोड़ कुतुब की लाइब्रेरी है, किताबें हैं उसमें 200 करोड़, और शायद 500 करोड़ हैं या 1 अरब किताबें हैं। उनमें एक किताब गलीज़ है, लईन है, घटिया है, बदबूदार है वो किताब। आप उस किताब की बजाय सारी लाइब्रेरी को अपने बच्चों पे बंद कर देंगे। लेकिन उस किताब को रिमूव तो करना पड़ेगा। नहीं, रिमूव करें आप उस किताब को, रिमूव नहीं कर रहे गूगल वाले। अरे रिमूव गूगल वाले आप, जिसकी वजह से बंद है। नहीं, आप उस किताब को खुद, आप पीटीए उन साइट्स को बंद कर सकता है, पीटीए के पास उस किताब को बंद करने के इख्तियारात हैं, उस फिल्म को बंद करने के, उसके साइट्स बंद करने के इख्तियार। पाकिस्तान में कोई नहीं देख रहा, मुसलमान मुल्कों में वो साइट्स बैंड हैं, इंडिया में वो साइट्स बैंड हैं जिसमें वो फिल्म है, और वो कोई 20-30। तो आप कह रहे हैं वो साइट बैन कर दिया, इसमें फिल्म है लेकिन वैसे खोल दिया जाए यूट्यूब। सारी लाइब्रेरी को बंद कर देंगे और अपने बच्चों के लिए, किसी मुस्लिम मुल्क में यूट्यूब पूरी बंद नहीं है। यूट्यूब एक इदारा है, एक लाइब्रेरी है, एक नॉलेज का जरिया है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे उस सोर्स ऑफ नॉलेज को से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते। बस कमिंग टू द एंड, मलाला यूसुफजई का वाकया जो है, उससे आपने क्या मतलब अपना आपका परसेप्शन टेक किया इस पे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इंतहाई एक्सट्रीम की तरफ, या समझते हैं कि मॉडरेट फोर्सेस इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि वो रजिस्ट कर सकती हैं यूनिटी के साथ? देखिए, मैं तो समझता हूँ इंतहाई एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, और मॉडरेट फोर्सेस जो हैं उनमें रिलीजियोसिटी इतनी आ गई है कि उनमें एक जवाज वो बख्शते हैं। मैं मॉडरेट, आप जैसे मेरे जैसे बंदे, वो भी कहते हैं ड्रोन ना होती तो मलाला ना होती, ऐसे बंदे मेरे से बहस करते हैं। मैं कहता हूँ यार देखो, बात यह है कि मलाला तो एक और ज़हनियत की अलामत है। वो ज़हनियत है कि औरत को तालीम नहीं होगी, औरत घर से बाहर नहीं निकल सकेगी। पाकिस्तान में अगर इस्लामी रियासत, इस ज़हनियत की इस्लामी रियासत आ गई तो हर औरत जो तालीम चाहती होगी, जो काम करना चाहती होगी, जो दफ्तर में जाना चाहती होगी, जो स्कूल पढ़ाना चाहती होगी, जो बाज़ार में जाके लेना चाहती होगी बच्चों के लिए रसद या घर के लिए सौदा सलफ, या जो वो तो गई। और मोटरसाइकिल पे, हमारी माओ बहनों ने तो मोटरसाइकिल पे भी बैठ के सफ़र करना है। इस ज़हनियत का इस्लामी पाकिस्तान जो है, उसमें मर्द ही मर्द हैं, बाज़ारों में, दफ्तरों में, सड़कों पे। ये हमें सोचना चाहिए। और ये गला काट के ले जाने वाले लोग हैं, गला काट के ले जाते हैं। उनका जो मौक़िफ़ सामने आया ऑफिशियली वो ये था कि अगर वो तालीम के खिलाफ होते लड़कियों की तो स्कूलों को उड़ाते, उन्होंने तो उस लड़की को टारगेट किया जो साजिश का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू देम। सवात में 1000 स्कूल, खैबर पख्तूनख्वा में और सवात में कोई 200 स्कूल उड़ा दिया गया। वो कहते हैं वो फौज की अड्डे बने हम पे अटैक होता था, इसलिए ये नहीं कि स्कूल के ये अब आप भी जवाब मुहैया, मैं नहीं दे रहा, मैं उनका मौक़िफ़ समझ रहा हूं। ये मौक़िफ़ मैं सुन चुका हूं, मैं मौक़िफ़ सुन चुका हूं। स्कूलों के जब सवात में आज कौन सी फौज के अड्डे हैं वहाँ जो आज उड़ाए जाते हैं, जहाँ मौका मिल रहा है? आज तो फौज नहीं है, फौज अड्डे नहीं बन रहे। फौज आजकल सड़कों पे फिरती है, पर स्कूलों में। पाकिस्तान की लीडरशिप ने दिखाया रिस्पांस ठीक आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो दिखाया है, तो बाकियों ने नहीं दिखाया। बाकियों ने थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार, फजिंग की है। अच्छा, थोड़ी सी फजिंग की। एजाज साहब बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ मौजूद थे इस प्रोग्राम में। व्यूअर्स, आपने इनकी राय सुनी कानूनी मामला से लेके पाकिस्तान की सोसाइटी के फैब्रिक के ऊपर। हमारा आज का प्रोग्राम यही था। हम नेक्स्ट वीक तक के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जान लीजिए।